नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आपका स्वागत है। मैं कारवेली हूँ, वित्त का विशेषज्ञ। आज जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आज हम बात करेंगे कि किशोर और युवा पैसों के मामले में गलत शुरुआत क्यों करते हैं। पहला बिंदु है कि आपको क्रेडिट कार्ड मिलता है। इसकी सीमा $500 होती है। आप बहुत उत्साहित होते हैं। फिर क्या होता है? आप इसे पूरा खर्च कर देते हैं। आप पर $500 का कर्ज हो जाता है। आपके पास पार्ट टाइम नौकरी है, आप मौसमी काम कर रहे हैं, आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं। अब आप पर कर्ज है जो आप महीने के $10 से भी नहीं चुका पा रहे। इस तरह फंसने की शुरुआत होती है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि आप पढ़ाई शुरू करते हैं। आप जल्दी से कॉलेज या विश्वविद्यालय जाने की जल्दबाजी करते हैं और आप 20,000 से $100,000 का स्टूडेंट लोन ले लेते हैं। लेकिन आप नहीं जानते कि आप क्या करना चाहते हैं और बस पढ़ाई के दौरान यह पता लगाने की कोशिश करते हैं। याद रखें, स्कूल एक व्यवसाय है। वे पैसा कमा रहे हैं, इसलिए उन्हें सिर्फ आपकी फीस से मतलब है। आपको इसका पता लगाना होगा। आपको आत्म अनुशासित होकर अपने बारे में जानने और समझने के लिए कुछ कोर्स करने होंगे। इस कदम उठाने से पहले अपने परिवार और दोस्तों से बात करके वास्तव में समझ लें, क्योंकि नहीं तो आप बस पैसे बर्बाद कर रहे होंगे। स्टूडेंट लोन लेकर स्कूल जाते हुए समझने की कोशिश करना बहुत खतरनाक है। यह एक बार फिर एक जाल है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप क्रेडिट और कर्ज में उतरेंगे तो आप कार लोन लेंगे। तो आप क्या करते हैं? आप $25,000 का कार लोन लेते हैं। आपके माता पिता गारंटर बनते हैं और आप इतने सारे पैसों में फंस जाते हैं। आप मौसमी या पार्ट टाइम काम कर रहे हैं या फिर आपके पास एक साधारण नौकरी है, लेकिन आपके बैंक में पैसे भी नहीं हैं और आप $25,000 का कार लोन ले लेते हैं। ये बिल्कुल समझदारी की बात नहीं है। $5,000 की कार खरीदें, उसका लोन चुकाएं, जीवन को सरल रखें और अपनी जेब में ज़्यादा पैसे रखें। फिर से इस जाल में मत फंसें। एक और बात यह है कि आप किराए पर रहना शुरू करेंगे। आप ₹600 का किफ़ायती अपार्टमेंट ले सकते हैं, लेकिन दिखावे के लिए $2,000 का अपार्टमेंट लेते हैं। ये बिल्कुल बेतुका है। ₹600 का अपार्टमेंट लें, या अगर आपको 3 लाख का घर मिल रहा है तो उसे मत लें। जितना छोटा और सस्ता घर मिल सके वही लें। उदाहरण के लिए 1.5 लाख में एक छोटा फ्लैट या मरम्मत वाला घर खरीदें। सिर्फ इसलिए 3 लाख का लोन मत लें क्योंकि बैंक दे रहा है। कम राशि का लोन लें। यह एक और ऐसा क्षेत्र है जहां ज़्यादा कर्ज हो सकता है, जैसा कि हम दिखा रहे हैं। तो हमारे पास ये सारी समस्याएं हैं, वे एक के बाद एक बढ़ रही हैं। अब हमारे सामने एक और समस्या है। आप और क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं, ठीक है, और आप क्रेडिट कार्ड पर और पैसे खर्च कर रहे हैं, यानी और कर्ज ले रहे हैं, या फिर आप क्रेडिट लाइन ले रहे हैं और फिर से कर्ज बढ़ा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। सारा कर्ज बढ़ता जा रहा है। आप बहुत कम उम्र से ही इस जाल में फंस रहे हैं। आप कैसे बाहर निकलेंगे? आप कहां जाएंगे? आपको काम करते रहना होगा। आप बाहर नहीं निकल सकते, इसलिए आप बड़े बड़े क्रेडिट कार्ड बिल नहीं बना पाएंगे। इसे डेबिट कार्ड की तरह इस्तेमाल करें। जैसे जैसे खर्च करें वैसे वैसे भुगतान करें। स्कूल जाकर बिना सोचे समझे समय बर्बाद न करें और छात्र आरण न लें। महंगा अपार्टमेंट या बड़ा घर लेने की सोच छोड़ दें। और हां, महंगी कार खरीदने का ख्याल भी छोड़ दें। ये कुछ रणनीतियां हैं जो हमने अभी समझी, ठीक है। इसे अपने जीवन में लागू करने के लिए याद रखें कि आपके परिवार, दोस्त और नौकरी भी हैं। ये सभी क्षेत्र हैं, लेकिन आपके जीवन का वित्तीय पहलू भी है। आपके जीवन का हर पहलू वित्त से जुड़ा है। अगर आप खुद को शिक्षित नहीं करेंगे और वित्तीय साक्षरता नहीं बढ़ाएंगे तो यह सब कैसे कर पाएंगे? यह आपके जीवन का पूर्णकालिक काम है। यह आपके हर काम से जुड़ा है। क्या आप इसे समझ रहे हैं? इसलिए आपको खुद पहल करके लगातार आत्मशिक्षित होते रहना चाहिए, और हम अपने वीडियो और ई बुक्स के जरिए आपकी मदद कर सकते हैं। तो कृपया इन्हें देखें ताकि मैं आपकी वित्तीय शिक्षा में आपके साथ अपनी यात्रा जारी रख सकूं। सवाल: किशोर पैसों के मामले में कौन सी 3 गलतियां करते हैं? पहली गलती है क्रेडिट कार्ड का सही इस्तेमाल न करना। यह बड़ी गलती है क्योंकि उन्हें इसके सही उपयोग की जानकारी नहीं होती। इसलिए आपको क्रेडिट कार्ड के बारे में खुद को शिक्षित करना होगा। दूसरी, बजट बनाना। बजट बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। आपको अपने पैसे का बजट बनाना सीखना होगा और इसके लिए कुछ तरीके अपनाने होंगे और कोर्स करने होंगे। तीसरी, यह न जानना कि आप अपने जीवन में कहां जा रहे हैं जब आप उच्च शिक्षा की ओर बढ़ रहे हैं।
ये बड़ी गलती है कि किशोर और युवा इस बारे में नहीं सोचते। आपको अभी से इस पर काम शुरू करना होगा और वास्तव में खुद को जानना होगा। दूसरा सवाल, क्या 20 साल की उम्र में पैसों का प्रबंधन न कर पाना सामान्य है? हम जिस समाज में रहते हैं उसमें बिल्कुल हाँ, क्योंकि हमारे पास उचित शिक्षा प्रणाली और संसाधन नहीं है, इसलिए यह आपके लिए वास्तव में मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर आप खुद को शिक्षित करें, वीडियो देखें और रोजाना अभ्यास करें तो आप इस समस्या को पूरी तरह से सुलझा सकते हैं। प्रश्न नंबर 3, मैं एक युवा वयस्क के रूप में कर्ज से कैसे बाहर निकलूं? यह एक बहुत अच्छा सवाल है, थोड़ा मुश्किल भी, लेकिन हम इससे निपट सकते हैं। आपको अपना बजट बनाना होगा और लक्ष्य तय करने होंगे। आपको सारे कर्ज को क्रम में रखना होगा और उससे निकलने की रणनीति बनानी होगी। इसमें कम ब्याज दर पर क्रेडिट लाइन का उपयोग करना, क्रेडिट कार्ड का भुगतान करना शामिल हो सकता है। कई तरीके हैं, लेकिन मुख्य बात है बजट बनाना, योजना बनाना और भविष्य का अनुमान लगाना। आप ये कर सकते हैं। कृपया अपनी वित्तीय साक्षरता में निवेश करें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, हमें फेसबुक पर लाइक करें। कृपया दुनिया भर में अपने सभी दोस्तों और परिवार को बताएं। मैं कारवेली हूँ, वित्त का विशेषज्ञ। ईश्वर आपका भला करे और आशा है जल्द ही फिर मिलेंगे।